श्री राम नवोदय कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल के सभी विद्यार्थियों, सदस्यों और दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर 2025 के आदर्श उत्तर परीक्षण पुस्तिका कोड के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप अपने प्रश्नों को देख करके इनके आदर्श उत्तर मिलाएं और अपने अंकों का आकलन करें कि आपके अंक क्या आ रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि इसके 1-2 दिन बाद हम आपके लिए इसका कट ऑफ भी बता देंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन का चांस कितना होगा। सबसे पहले आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं परीक्षण पुस्तिका कोड के माध्यम से आपके आदर्श उत्तर। इसमें कुछ विशिष्ट आकृतियां हैं, तो किस विशिष्ट आकृति का जो यूनिक उत्तर हम बता रहे हैं वो आपको देखना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1, इसमें हमको अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना था। हम आपके समय बचाने के लिए इसको बस इतना ही पढ़ेंगे कि अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना था। तो देखिए भिन्न चित्र में इसका जो अलग उत्तर था वो ये था, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सभी लाइनें जो डिजाइन है ये सब एक सी हैं। यहाँ ये 4 भुजाओं वाली, 4 भुजाओं वाली, 4 भुजाओं वाली और ये 3 भुजाओं वाली। अच्छा, हम इसके आपको डायरेक्ट उत्तर बताएंगे, अभी इसका विस्तृत हल बाद में लेके आएंगे। प्रश्न नंबर 2 का जो आपका अलग आकृति है वह है डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का जो अलग आकृति है वह है आपकी डी, क्योंकि ये एल का दर्पण प्रतिबिंब, आर का दर्पण प्रतिबिंब, के का दर्पण प्रतिबिंब, जबकि ये एस का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। चौथे प्रश्न के लिए आपका सही आंसर है आपका सी। तो जिनके ये आंसर सही हैं उनके 4 में से 4 क्वेश्चन सही हैं और उन्हें 5 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद है उन चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। समरूप यानी समान आकृति वाला था, तो इसका सही जवाब था इसका बी। 6वें प्रश्न है, ये वाली डिजाइन जो थी, देखिए आपके ये ऑप्शन एक से होंगे सभी में। ये प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, ये खंड आगे पीछे हो सकता है। जैसे इसके भाग 2 में समरूप चित्र है, आपके कोई और भाग में हो सकता है, लेकिन आपके ऑप्शन क्रमांक जो है वो सही सेम है। 6वें का है सेम बी, 7वें का सेम सी, 8वें का सेम सी, ठीक है, 8वें का सेम सी। इस बार का जो प्रश्न पत्र रहा है बहुत आसान रहा है, केवल 2-4 आकृतियों में बस आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये हमारे एक लुप्त भाग वाली है जिसका 1/4 भाग लुप्त रहता है और इसका पैटर्न पूरा करना था। तो इस आकृति के लिए सही आंसर था सी आकृति यहाँ करके इसका पैटर्न पूरा करेगी। 10वें प्रश्न में आपका जो सही आंसर था डी वाली आकृति आपके इस वाले उत्तर को, पैटर्न को पूरा करके उत्तर आपका बना देगी। 11वें प्रश्न का जो लुप्त हिस्सा था वो है डी। 12वें प्रश्न का ये देखिए सही आंसर है बी, ठीक है। ये है आपका श्रेणी क्रम में कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे, इनके उत्तर आप ध्यान से देखिए। देखिए जो आंसर हैं ये आपको हम 100% सही आंसर बताने जा रहे हैं। ये देखिए इसका 13वें का ये बी रहेगा आपका। 14वें प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा आपका ये डी।
ठीक है। 15वां प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा सी। 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा, तो 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा डी। 17वां प्रश्न H2 वाला है, जो संबंध इसका इसमें है वही इसका इसमें। देखिए यहाँ बहुत से बच्चों ने गलतियाँ की हैं, मेरे संस्थान से जितने भी बच्चों की गलतियाँ निकल रही हैं वो इन्हीं 2 प्रश्नों में निकल रही हैं। तो इनके हम आंसर आपके लिए बता देंगे कि किस प्रकार से देखिए इसका सही होगा। तो इसमें और इसमें क्या संबंध है, इसकी दर्पण प्रतिबिंब j है। ठीक है, इसको देखिए, इसको ऐसा पलटा दिया गया है, तो अगर हम इसको भी ऐसा ही पलटा देंगे तो ये जो है आएगी आपकी सी। कुछ लोग इसको डी बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर होगा सही सी, क्योंकि H2 यानी जो जैसा कि इसमें वैसा ही इसमें। देखिए इसको हम ऐसा पलटा देंगे तो हमें ये प्राप्त होगी, तो हम इसको ऐसा पलटा देंगे तो हमको सी प्राप्त होगी। हमारे इस बच्चे का भी गलत लगा है, देखिए सी प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, ये भी बहुत लोगों ने गलती किया है, बहुत से लोगों ने गलती किया है। तो क्या किया है इसका, देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है। इस डिजाइन को पलटा दिया है ऐसे, ध्यान से देखिए, इस डिजाइन को पलटा दिया है ऐसे। ठीक, अब इसको पलटा दिया है, अब आप इसको गौर से देखेंगे, इसको पलटा है ऐसे, और ये वाला जो था, ये डिजाइन था, इसको हटा दिया है और इस लाइन को बढ़ा के इसमें जोड़ दिया है और पलटा दिया है। नहीं समझे, इसको हटा दिया डिजाइन को पलटा के और इस डंडी को बढ़ा के थोड़ा इसमें जोड़ दिया। देखो कैसे पलटाया, और ये जो तीर था इसका ये तीर हटा करके और दूसरे वाले तीर में जोड़ दिया है। ठीक, तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे तो ये सेम रहेगी, यानी बी के जैसी आएगी। देखिए ऐसा पलटाएंगे और फिर इसका जो इसमें ये जुड़ा है इसको हटा देंगे और इस डंडी को थोड़ा बढ़ा के और सेकंड वाले जो आधा चाप है, आधा चंद्रमा है, इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा बी। ये देख लीजिए आप बड़े ध्यान से, इसका सही आंसर बी ही है। समझ में आया कि नहीं? इसको मैंने विस्तार सहित इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ अन्य चैनल्स पर जो आंसर डाले हैं उनमें डाउट बता रहे हैं, कोई बता रहा है ये, कोई इसको बता रहा है, लेकिन आप समझ गए ना। इसका किया दर्पण प्रतिबिंब और इस डिजाइन को हटा करके इसकी लाइन को बढ़ा करके दूसरे वाले एरो में जो ये कोण बन रहा है इसमें टच कर दिया है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम वैसे ही पलटाएंगे तो सेम रहेगी और जिसमें जुड़ी है ये गोल हो जाएगी और दूसरे वाले में टच हो जाएगी। ये दोनों आप स्पेशली इसमें देख लीजिए। तो अगर आपने कहीं अन्य सोर्स से मिलाया है और आपका अगर ये लगा है और गलत बताया है तो आपका नंबर बढ़ सकता है। 19वें क्वेश्चन का सही है ए। 20वें क्वेश्चन का सही है ए। 20वें का सही है ए। अब ये आ गया आपका त्रिभुज वर्ग वृत्त। अब यह भाग 6, यहाँ हमको त्रिभुज वर्ग और वृत्त के भाग को ढूंढना है। ठीक, देखिए इसका ये भाग ए में है और 22वें का भाग बी है, वर्ग बना देगा। 23वें का भाग बी है और ये 24वें का ये जो भाग है ये बी है। बहुत अच्छी और सरल और सुंदर आकृतियाँ आई हैं। जिसने भी आकृतियों में 50 में से 50 अंक प्राप्त कर लिए तो उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अब यह है हमारी दर्पण प्रतिबिंब। तो 25वें का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो बी बनेगा। 26वें का दर्पण प्रतिबिंब बी बनेगा। 27वें का दर्पण प्रतिबिंब ए बनेगा। ठीक है, कागज कटिंग को देख लीजिए
तो जो 29वां जो कागज़ कटिंग थी, ठीक है ना, ये कागज़ कटिंग वाली है, तो ये जो कागज़ कटिंग है इसका सही आंसर है सी। ध्यान से देख लीजिए इसको, सी। और ये जो प्रश्न था 30वां कागज़ कटिंग में, ठीक है, इसका सही आंसर था बी। कौन सा था? बी। ये वाली थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली थी, ठीक है, और इसका सही आंसर था बी। अब ये जो आकृति थी इसका सही आंसर था डी। ठीक, अब देखिए हम देखेंगे जो विभिन्न टुकड़ों से मिलाकर कौन सी आकृति का निर्माण होगा। तो 33वीं जो आकृति है, 33वीं आकृति के टुकड़े मिलेंगे आपको बी में, 34वीं आकृति के टुकड़े बी में, 35वीं आकृति के टुकड़े ए में और 36वीं आकृति के टुकड़े सी में। ठीक है, छुपी हुई आकृति देखेंगे। छुपी हुई आकृति ये कहाँ छुपी हुई है? ये छुपी है आपकी बी में, 38वीं ए में, 39वीं बी में और 40वीं आकृति छुपी हुई है ए में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके 40 आकृतियों के लिए सही उत्तर। तो आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, तो आप इसको हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि 40 में से आपके कितने सही हैं। 40/40 अगर आपके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा। अब इस बार कंपटीशन बहुत रहेगा। यहाँ इस बार के पेपर में विद्यार्थियों को विशेष सावधानी की आवश्यकता थी। हमारे संस्थान के भी विद्यार्थियों को ले लीजिए, उन्होंने बहुत जटिल जटिल प्रश्न लगाए हैं, लेकिन प्रश्न बहुत सरल आए हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर गलती से भी आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो आप कंपटीशन में बहुत नीचे चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन था, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर सायं 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय है, तो यात्रा का समय था 4 घंटे 45 मिनट। हम यहाँ आपको अभी केवल इसके आंसर बता रहे हैं, ठीक है। इसके विस्तृत हल हम बाद में लाएंगे। दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या है, इसमें लुप्त संख्या है 677। ठीक, ये जो एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/5 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या क्या है? ये हो जाएगी आपकी 340। अब इसमें कई बच्चों ने गलत कर दिया। कुछ जो YouTube चैनल वाले भी हैं वो भी इस बारीकी को ध्यान में न रख के और सरसरी निगाह में पढ़ के इसका आंसर गलत बता रहे हैं। देखिए इसको बता दे रहे हैं हम आपको विस्तार से। 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ है, तो 500 का 3/25 टूटा हुआ है, 25 दूनी 50 और ये आपका 0। 20 या 60 अंडे टूटे हुए हैं, ठीक है, 60 अंडे टूटे हुए हैं। अब कितने बचे अंडे? 440। ठीक, 440 तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। मेहमानों के लिए कितने अंडे रखना है? कुल का 1/5। लोगों ने क्या किया है? 440 का 1/5 निकाल दिया है, लेकिन निकालना है आपको कुल अंडों का। तो देखिए मेहमानों के लिए कितना रखना है? 500 का 1/5 यानी 100 अंडे। कितने? 100 अंडे मेहमानों के लिए रखना है। अब 440 अंडे तो आपके थे ही, है ना, उसमें से 100 मेहमानों के लिए रख दिए, तो अब आप कितने अंडे उपयोग कर सकेंगे? 340। ठीक है ना, इसका सही आंसर था सी। एक दुकानदार ने 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे ₹40 के लाभ के साथ बेच दिया, 240 में बचेगी। वैसे वास्तव में जो हमने अपने विद्यार्थियों को तैयारी कराई उसमें बहुत जटिल क्वेश्चन कराए थे,
तो ऐसा आशा नहीं था कितना सरल पेपर आएगा। हमारे विद्यार्थियों ने या आपने भी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे देखा और टिक लगा दिया सीधा, इतने आसान क्वेश्चन थे। देखिए, एक फल विक्रेता ने रुपये 1500 के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए रुपये 100 खर्च किए। उसने यह सेब कुल 2236 रुपये में बेचे। उसने लाभ अर्जित किया 636 रुपये का। इस बार मैथ में तो कुछ है ही नहीं, है ना। जिसने धोखे से भी गलत किया है उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। बस वो बच्चा आगे निकलेगा इस बार जिसकी हिंदी सही होगी। हिंदी में इस बार फैसला होगा। हिंदी में एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर, पंचभुज पांचों भुजाएं हैं, पांचों भुजाओं का योग यह है परिमाप, तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योगफल 63 सेंटीमीटर है, 5वीं भुजा की लंबाई है। तो इसमें से 80 में से 63 घटा दीजिए आप, 17 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो कितना सरल। एक संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का, तो इसमें होंगे आपके 4 समकोण। कितने होंगे? 4 समकोण। एक आयत के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 होता है। ये देखो तो कितने इजी क्वेश्चन है। पेन पेंसिल कुछ नहीं चलाना था आपको। इसके बाद ये प्रश्न है, इसमें थोड़ा बुद्धि लगा रही थी। 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। 115 परिवारों के सर्वे में इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है, जिनमें कोई बच्चा नहीं है। तो देखिए, टोटल परिवार 115 थे, ठीक। 20 परिवार हैं जिनमें 1 बच्चा है, 30 परिवार हैं जिनमें 2 बच्चा है, 35 परिवार हैं जिनमें 3 बच्चा है और 5 परिवार हैं जिनमें 4 बच्चा है। तो कितने हो गए? 20, ठीक। 20 और 30 50, 50 और 35 85, है ना। 20 और 30 50, 20 और 30 50, 50 और 35 85, 85 और 5 90, ठीक है 90। और टोटल कितने परिवार हैं? 115। 115 में से आप 90 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 25। आंसर सी सही। बाकी तो इजी, बिल्कुल इजी। देखो तो ये क्वेश्चन 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? 4। उंगलियों में कर लेंगे। 999 और 9999 गुणनफल। अगर आप गुणनफल भी गलत करते हैं तो आप चौथी से नाम कटाओ, 5वीं से नाम कटाओ, चौथी में फिर से एडमिशन लो। सी बताओ। देखो तो 0.2 गुणा 0.03 का गुणनफल बताओ। ये तो अच्छी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी है। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल। हमने प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन कई दिए हैं। इसका सही आंसर 127 है। 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है, ये 10 था। मुझे लगता है ये तो हमारा कोई इस वीडियो के माध्यम से आंसर देखेगा भी नहीं, क्योंकि इतने सरल हो कहेंगे चलो आगे बढ़ो, हिंदी देखना है। निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है, इसका बी आएगा। ये देखिए, ये देखिए, देखिए कितना सरल। बी। ये देखिए, वो कह रहे थे भिन्नों का भाग नहीं पूछेंगे, ये क्यों पूछ लिए भिन्नों का भाग? सिलेबस में नहीं था, फिर भी इसका आंसर सही है सी। सी। और ये देखो कितना आसान है, इसका तो हमने बताया ही था आपको, 1 सेकंड नहीं लगा होगा। ये देखिए भिन्न के रूप में है, ये है 100 वर्ग सेंट। ऐसा हमने एक क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस परीक्षा में, लेकिन वो इससे कहीं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल क्वेश्चन यही था, भाषा यही थी, बस यहाँ हमने बहुत बड़ी संख्या रखी थी। फिलहाल इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है। तो ये आपके गणित के 20 क्वेश्चनों के लिए आदर्श उत्तर थे। क्या आपने कोई गलती तो नहीं की? होना भी नहीं चाहिए थी। अब देखते हैं अनुच्छेदों के आंसर। अनुच्छेदों में कुछ विशिष्ट क्वेश्चन है 4-5।
मुझे लगता है इस बार जो सरल पेपर रखा गया है उसकी वजह यह है कि विंटर बाउंड की अपनी जो परीक्षा है इस बार बहुत जल्दी हो गई, तो उन्होंने सोचा होगा कि विद्यार्थियों को तैयारी का पूरा मौका नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा पेपर सरल रखना चाहिए। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती हैं। उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथी दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियाँ अलंकृत करती हैं। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडेंट वाला हार है और उसके दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर तथा कलाई पर कुछ चूड़ियाँ हैं। वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसके सही आंसर, नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है क्योंकि यह दुर्लभ कलाकृति है। इसका सही आंसर ए है। मिलाते जाइए और टोटल कर लीजिए। पेंडेंट खाली स्थान का भाग है हार का। कथन, इसको समझना पड़ेगा आपको, ये प्रश्न आपके लिए स्पष्ट विशिष्ट है। कथन 1 और 2 को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए उसकी चूड़ियाँ सीप या पतली धातु से बनी। देखिए पढ़िए फिर से, उसकी चूड़ियाँ सीप या पतली धातु से बनी हैं। उसने हाथी दांत से बना हार पहना। तो इसमें विद्यार्थियों इसमें यह आया है, देखिए यह आया है कि उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियों तक सीप, हाथी दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियाँ अलंकृत करती हैं। यानी जो चूड़ियाँ हैं वे हाथी दांत की चूड़ियाँ ही हैं। यानी उसने हाथी दांत से बना हार नहीं पहना, हाथी दांत की तो चूड़ियाँ थीं। यानी इसमें केवल कथन फर्स्ट सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। ये आपके लिए विशिष्ट था। कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है? डरपोक, ये तो आप लगा देंगे। कलाकृति शब्द का अर्थ है, कलाकृति मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। ठीक। अनुच्छेद 2, आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों से उन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में और बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं। क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं, वे अधिक मात्रा में, इसलिए उनके पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने से वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। अनुच्छेद भी बहुत आसान थे, थोड़ा सा आप संतुलित दिमाग रखते पूरे के पूरे अनुच्छेद आपके सही जाते। किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? क्योंकि उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? सरल नहीं होती चिड़ियाघर में, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है, इसलिए इसका आंसर सी है। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? बांस की कोपलें। बी, यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? क्यों होता जा रहा है? क्योंकि अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। ठीक है, अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक जो निवास है वो उजड़ रहे हैं। देखो ये आया है, इसमें स्पष्ट ही मिल रहे थे पूरे आंसर। बिल्कुल भी इन्होंने इस साल क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पे नहीं दिए हैं। बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने से वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थक है? तो विशाल का विपरीत होता है लघु। चिड़ियाघर वह स्थान है जहां पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। ये थे अनुच्छेद सेकंड के लिए सही उत्तर। अब है अनुच्छेद 3। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं। वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं। फूलों के हार बनाए जाते हैं और देवताओं को सजाने के लिए तथा महान लोगों के सम्मान के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण और सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों में सजाया जाता है। फूलों के व्यवहारिक उपयोग भी हैं। इनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में होता है। संक्षेप में फूल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शरीर और मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी होते हैं। बी, फूल अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं। ये है, इसमें देखिए फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं। फूलों के व्यवहारिक उपयोग हैं। फूलों के व्यवहारिक चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाना। खाली स्थान फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। कुछ फूलों का। इसका बी, प्रभाव शब्द का अर्थ है असर। ये था अनुच्छेद 3। आखिरी अनुच्छेद, सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। जब वह सोने गई तब भी चमकदार लाल साइकिल के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक नई साइकिल गेट के पास खड़ी है। वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा कि यह उसके जन्मदिन का उपहार है और उसे साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से माता पिता के गले लग गई। बहुत आसान थे ये। सोनम अपने खाली स्थान के साथ दुकान पर गई। पिता के सोनम दुकान पर चमकीली खाली स्थान साइकिल देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुई। लाल, सोनम के माता पिता ने उसे नई साइकिल क्यों दी? क्योंकि उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की अपने माता पिता के गले लगकर। चकित थी का अर्थ है विस्मित थी, क्योंकि विस्मय का अर्थ ही होता है चकित होना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके इस वर्ष के 80 प्रश्नों के आदर्श उत्तर। आप अपने उत्तर मिला लीजिए और इसमें से देखिए कितने उत्तर आपके सही हैं। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी भावना के साथ हम आपके लिए यह वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। सादर जय श्री राम।